सबसे पहले आज की इस मीटिंग को प्रारंभ कर रहे हैं वचन की साझा करते वक्त मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही मैं विशेषकर ट्रिनिटी चर्च मिशन जोधपुर के पासबान राजू थॉमस, उनके परिवार और उनकी पूरी समस्त कलीसिया को, और साथ में आज जो मेरे जानकारों में से भी जो जुड़े हुए हैं इस जूम मीटिंग में, उनका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और वचन के लिए आप उत्सुक हैं, इसका मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा कि इस कलीसिया में आगे चल के ये उपवास और प्रार्थना के विषय में और एक योजना बनाई है इन्होंने, तो मैं इन दो विषयों पे कोशिश करूंगा प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कि आप लोगों को संतुष्ट करूं वचन से कि नई वाचा में किस प्रकार से इन दोनों विषयों में क्या क्या बताया गया, और इसी आशा से मैं एक प्रार्थना के साथ इसको शुरू करना चाहता हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई के लिए और तेरे अभिषेक के लिए, और तेरे उस अभिषेक जो विशेषकर शिक्षा के रूप में पिता परमेश्वर तूने मुझ पर दी है खुदावन। मैं चाहता खुदावन आज एक एक जन जो यहाँ पे आज सुन रहा है और मेरे आवाज़ के नीचे खुदावन उनके कानों को खोल और उनके हृदयों को खोल खुदावन, ताकि जो भी वचन का बीज बोया जाए खुदावन उनके जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। परमेश्वर का राज्य बिना वचन के कार्य नहीं करता, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस वचन की सेविकाई में तेरी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और तेरे लहू में डांपता हूं एक एक जन को खुदावन, और हम विश्वास करते खुदावन क्योंकि तू शैतानी ताकतों पे विजय पा चुका है। इसके लिए आज कोई भी शैतानी ताकत इसमें विडंबना नहीं करेगी खुदावन, उसका धन्यवाद देते हैं खुदावन। तेरे पवित्र लहू में हम इन सब को ढांपते हैं, हमारे गैजेट्स को और हमारे सारे समय को खुदावन तू आशीषित कर अपने अभिषेक से। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उपवास के बारे में देखा जाए कि नए नियम में आकर उपवास के बारे में किस तरह से वचन बताता है, इसको मैं टच करूँगा, वचनों को बताऊँगा। आप लोग नोट कर सकते हैं इस वचनों को और इस पे और मनन कर सकते हैं। मैं यह बताना चाहूँगा कि नई वाचा में उपवास पुरानी वाचा से बहुत अलग है। पुरानी वाचा में अगर उपवास के बारे में पढ़ना चाहें तो यशायाह 58 में बड़ा पूरा उल्लेख है, उसको जरूर पढ़ें आप, वहाँ लिखा भी है। और परंतु जब हम नई वाचा में आकर जब उपवास के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हम खुद को बदलने या परमेश्वर के करीब आने के लिए उपवास नहीं कर रहे हैं। नई वाचा में उपवास इसके लिए नहीं करा जाता है कि हम अपने आप को बदल लें या परमेश्वर के करीब आने के लिए उपवास करें, क्योंकि उसने हमें पहले से ही एक नई सृष्टि बना दिया, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 करता है कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। तो ये बहुत स्पष्ट है कि नई वाचा में यीशु मसीह के पास आना, परमेश्वर के पास या उसके साथ एक होना, उसका कारण सुसमाचार है जो कि सामर्थ्य है। दूसरी बात कि हमें उसने पहले से ही मुक्त किया है पापों से, जैसा कि मत्ती 1:21 में बताया, जो भी नया जन्म पाया हुआ है, उद्धार पाया हुआ है, तो उसके ऊपर पे पाप की प्रभुता नहीं रहती। और एक मत्ती 21 बताता है कि वो एक लड़के को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को पापों से उद्धार देगा, छुटकारा देगा। एक बात और भी ध्यान रखना हमारे को बहुत जरूरी, नई वाचा के अनुसार हमें अपनी आत्मा से उसने भर दिया है। गलतियों 4:6 में लिख रखा है कि हम उसके बेटे बेटी, और उसने अपने पुत्र की आत्मा हमारे हृदयों के अंदर भेजी है। रोमियो
8-9 में भी लिखा है, जिसमें यीशु की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अर्थात यीशु के जन होने के लिए क्या पाना है हमारे को? त्रिएक परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करनी चाहिए। और यही नहीं कि खाली एक छुटपुट्टे तरीके से वास कर रही है, बल्कि 1 कुरिन्थियों 6:17 करता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो गया। अर्थात हमारी आत्मा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अर्थात त्रिएक परमेश्वर की आत्मा कैसी हो गई है? एक हो गई है, अलग अलग नहीं है, वो एक है। वास्तव में जब प्रभु हमारी आत्मा को देखता है तो हमारी आत्मा में वो हमें नहीं देखता है, परंतु यीशु को देखता है। और क्योंकि यीशु ही एक ऐसा सही व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के लिए पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हो, तो ये सब चीजों के लिए हमको आज उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह हम में है और हम मसीह में हैं। हम परमेश्वर को कुछ करने के लिए उपवास नहीं करते, वे पहले से ही मसीह में सब कुछ कर चुका है। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अनुग्रह जो है नई वाचा में वो यही है कि हम इस संसार में आए भी नहीं, उससे पहले ही यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और जब क्रूस पे सब कुछ करा तो अंत में क्या बोला? यूहन्ना 19:30 में लिख रखा है कि सब कुछ पूरा हुआ। तो ये है चीज जो समझने वाली बात है, और ये मानसिकता हमारे अंदर होनी चाहिए कि आज हम उपवास इसके लिए नहीं करना है कि हमको कुछ परमेश्वर से जुड़ना है या आत्मा पानी है फलाना, इन चीजों के लिए नहीं करना। ठीक है ना? सुसमाचारों में यीशु जब बात करता है नए नियम को, कई बार लोग बात जो सुसमाचार से शुरू होता है मत्ती से, तो वहां पे भी जब यीशु मसीह अपने यहूदियों से बात कर रहा है तब वो पुरानी वाचा में रहकर ही बात करता है कई जगह। ठीक है ना? नई वाचा में उपवास में एक नया गतिशील है और अपेक्षाकृत वो बहुत ही दुर्लभ है, अलग ही है। अब बात आती है कुछ ऐसे भी समय हैं जहां पे विशेषकर जैसे पौलुस के लिए लिख रखा है उपवासों के लिए कि वो कई बार मजबूरी में उसको उपवास करना पड़ा। मैं आगे चल के आपको इनकी आयतें भी बताऊंगा। और ये उसकी चरम परिस्थितियों के कारण उपवास बहुत संक्षिप्त प्रतीत होता है और सेविकाई में सेवा की विशिष्ट भूमिकाओं के लिए लोगों की पसंद को स्पष्ट कर पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है? एक ऐसा भी वचन है जहाँ पे शादीशुदा आदमी औरत के लिए भी लिखा है कि कब उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और ये वो भी वचनों से मैं बताऊंगा। तो जब हम मुख्य रूप से नए नियम में उपवास के वचनों को देखते हैं तो मैं एक एक करके बताता हूं, आप नोट कर सकते हैं उनको। एक तो है सुसमाचार मत्ती 4:2 और 3 में, तब यीशु की आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया, यीशु को आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया ताकि शैतान की परीक्षा हो। और जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तब उसे भूख लगी। तो ये विशेषकर यीशु मसीह के लिए लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा से यरदन की नदी में जब उसका बपतिस्मा हुआ यूहन्ना और स्वर्ग से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा ऊपर उतरा और पिता परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। ये यूहन्ना 3 में है, उसके आगे फिर मत्ती 3 में है और फिर मत्ती 4 में ये जो विशेष आता है कि जब वो बिरेबान में गया और वहाँ पे वो 40 दिन भूखा और प्यासा रहा। ऐसे ही मत्ती 6:16 से 18 जब हम पढ़ते हैं वहाँ यूँ लिख रखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे। देखो पुराने नियम में तो सब उदास हो जाते थे, राख लगाते थे, सब करते थे। मैं नए नियम में आकर क्या बड़ा स्पष्ट बोला परमेश्वर ने, कपटियों की नाई मत बनो कि उदासी ना छाए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग, परमेश्वर नहीं, लोग उन्हें उपवासी जाने। अर्थात लोगों को खुश करने के लिए उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो यहां बड़ा स्पष्ट यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि हमको दिखावे के लिए उपवास नहीं करना।
लोगों को खुश करने के लिए उपवास नहीं करना है। फिर आगे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। अर्थात हम एक आनंदित रूप से, स्वच्छ होकर, सुंदर रूप से उपवास करना चाहिए हमें। फिर लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में। अब बात बोल रहा है, जब ऐसा करते हैं दिखावे के लिए नहीं करते हैं, हमारे हृदय में क्या है, किस पर्पज से हम फास्टिंग कर रहे हैं, अगर वो सही है तो फिर क्या होगा, पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत यीशु मसीह ने खुद ने डाला नए नियम में आकर कि पुराने नियम जैसे हमको अभी नहीं करना है, नए नियम में आकर हमको खुशी खुशी उपवास करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, ताकि परमेश्वर जान सके कि हम उपवास कर रहे हैं और उसका प्रतिफल हमको मिल सके। फिर आगे जब हम मरकुस में देखते हैं, मरकुस 2:18-20 में, यहाँ पे भी एक उपवास के बारे में बताया गया है। यूहन्ना और फरीसियों के चेले उपवास कर रहे थे। किसके चेले? यीशु मसीह के चेले ही नहीं, यूहन्ना और फरीसियों के चेले उपवास कर रहे थे। तब उन्होंने आकर उससे कहा, जो कि मत्ती 9:14 में भी है, ये क्या यूहन्ना और फरीसियों के चेले उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु मसीह को बोला जा रहा है। और यीशु ने क्या कहा? लूका 5:33 में लिखा है, ना उनसे कहा क्या दूल्हे के मित्र उपवास कर सकते हैं जबकि दूल्हा उनके साथ है? जब तक उनके पास दूल्हा है वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और वे उन दिनों में उपवास करेंगे। यहाँ जो मेन बात थी कि उनके पास उसकी मृत्यु पर उपवास करने के लिए 3 दिन थे, मतलब उस टाइम वो हटाया जा रहा था, अन्यथा तो था उनके साथ ही वो, और 3 दिन तक वो गाड़ा गया था, फिर तीसरे दिन उठा, और फिर ये उनके साथ 40 दिन तक रहा यीशु मसीह जी उठने के बाद। फिर उनके पास स्वर्गारोहण और पेंतिकोस के बीच उपवास करने के लिए 10 दिन थे। उसके बाद यीशु उनके अंदर हमेशा के लिए था। तो वास्तव में क्या है, आज कैसे हो गया? क्योंकि ये लोग अब नया जन्म, जैसे यीशु मसीह का मरना और जी उठना हुआ तो हमारा नया जन्म हो सकता है और यीशु की आत्मा हमारे हृदय में आ सकती है। तो अब हमें हमारे से अलग नहीं है यीशु मसीह। इसी प्रकार जब हम लूका 18:11 देखें और 12, तब फरीसी ने खड़े होकर अपने मुंह में ये प्रार्थना, ये अब एक और उपवास के बारे में जिक्र आ रहा है जो कि फरीसी कह रहा है, और ये है लूका 18:11 और 12 में। तब फरीसी ने खड़े होकर अपने मन में ये प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान नहीं हूँ, अर्थात अंधेर करने वाला अन्यायी, परिस्थितिगामी व इस चुंगी लेने वाला समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। फरीसियों ने क्या कर लिया? उपवास को एक दर्रा बना लिया, एक तरह से नियमित रूप से करने का बात कहने लगे। मेरे पास जो कुछ है उसका मैं 10वां भी देता हूँ। और आगे जब इसको पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, जो इसके साथ एक पापी आया था जो कि अंदर प्रार्थना के टेम्पल के अंदर भी नहीं घुसा, यीशु मसीह ने कहा वो फरीसी नहीं परंतु ये जो पापी था वो धर्मी ठहराया गया। तो यहाँ ये भी बात समझ में आ रही है कि खाली एक रिलीजियस वे में अपनी धार्मिकता को दर्शाइए। एक्चुअल में जब इसका जिक्र आता है तो यीशु मसीह ने बताया इस चीज़ को, कहा कि जो अपने स्वयं पर भरोसा रखते हैं उनके बारे में बोला। तो उपवास हमको अपने ऊपर भरोसा रख के नहीं करना है, अर्थात स्वयं की धार्मिकता के आधार पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्पष्ट बोला था यीशु मसीह कि ये धर्मी नहीं ठहरा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारे मन में क्या है। ये बहुत बड़ा उद्देश्य ध्यान रखने की बात है कि क्या करना है। नई वाचा में प्रेरितों को कामों में एक और बार जिक्र आता है कुरनेलियस के बारे में। 10:30 में कुरनेलियस ने कहा, 4 दिन पहले मैं इस घंटे तक उपवास कर रहा था। और निस्संदेह इस व्यक्ति के पास परमेश्वर ने पत्रस को भेजा, इसने सुसमाचार सुना, ये और इसका घराना उद्धार पाया, अन्य भाषा का वरदान पाया, इवन यहाँ तक कि उद्धार पाने के लिए इन्होंने आत्मा पाने के बाद पानी का बपतिस्मा भी लिया। और जो जिक्र है उपवास का, जो कि बड़ा मुख्य जिक्र है प्रेरितों में, प्रेरितों के काम में 13:1-3 में लिखा है,
1 से 3 में, 13 1 से 3 में लिखा है। अब उस चर्च में जो अंताकिया में था, कुछ भविष्यवक्ता और शिक्षक थे। जब वे प्रभु की सेवा और उपवास करते थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, यहाँ एक बहुत बड़ी चीज लिखी है कि पवित्र आत्मा से सुनना, विशेषकर इसलिए क्या, अब जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है उसके लिए मुझे बरनबस और साउल से अलग कर दो। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है नए नियम में कि लोगों को सेविकाई में भेजने के लिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए कलीसियाओं को उपवास और प्रार्थना करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि पवित्र आत्मा से वो जान सकें कि किसको भेजा जाना है। तो आप लोग आने वाले दिनों में जब ये कर रहे हैं तो इस बात पे विशेष ध्यान दें कि ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है नए नियम का कि क्यों उपवास और प्रार्थना किया जाता है। ऐसे ही प्रेरितों के काम 14:23 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, सो जब उन्होंने सब कलीसियाओं में पुरनियों को नियुक्त किया और उपवास के साथ प्रार्थना की, तब उन्होंने प्रभु के पास जिस पर उन्होंने विश्वास किया था उनकी प्रशंसा की। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जब हम कलीसियाओं में अगुवाओं को चुनते हैं, किनको काम करने के लिए भेजना है, इसके लिए ये करना बहुत आवश्यक है और करना चाहिए कलीसिया को। नए नियम में इसका उल्लेख किया है। अब आगे चलते हैं तो प्रेरितों का काम 27:9 को देखते हैं। ये पौलुस के विशेष में है। पौलुस की रोम की यात्रा थी। जब बहुत समय बीत चुका था और नौकायान अब खतरनाक था, क्योंकि उपवास, इसका ये उपवास था प्रायश्चित का दिन, पहली समाप्त हो चुका था, तो पौलुस ने उन्हें सलाह दी और इसमें आगे लिख रखा है कि उसने बताया कि क्या करना चाहिए। इसी प्रकार 27:21 में लिखा है, परंतु बहुत देर तक भोजन ना करने के बाद पौलुस उनके बीच में खड़ा हुआ, अर्थात एक तरह से उसने एक उपवास की धारणा आई और उसने किया। और क्या बताया उसने, हे भाइयों, तुमने मेरी सुन ली होती और क्रेते से जहाज पर चढ़कर इस विपत्ति और हानि को नहीं उठाया होता। अर्थात परमेश्वर के जन जब उपवास करके परमेश्वर से बातचीत सुनते हैं और जब बताते हैं तो हमको उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार जो मैंने एक बात बताया था आगे भी कि हस्बैंड वाइफ के लिए भी थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 7:5 में, विवाहित जोड़ों के लिए है ये, एक दूसरे को बिना सहमति से कुछ समय के लिए वंचित ना करें कि आप अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए दे सकते हैं और फिर से इकट्ठा हो जाओ कि तुम्हारे आत्म संयम की कमी के कारण शैतान तुम्हारी परीक्षा न करे। विशेषकर पति पत्नी के लिए भी एक एडवाइस दिया है कि हमको जाना चाहिए प्रार्थना उपवास में, परमेश्वर से बातचीत करने, प्रार्थना करने के लिए, और साथ में उस समय में हमको अपने ये शारीरिक संबंध को ना करें। और फिर वापस फिर ये भी राय दी गई है कि उसको फिर ऐसे ही नहीं बनाए रखें, वापस फिर जुड़ जाएं, ताकि आत्म संयम अगर ना हो तो शैतान आपको गिरा ना सके। ये एक अलग विशेष उल्लेख है नए नियम में पति पत्नी के प्रार्थना और उपवास के लिए। एक बार और पौलुस के बारे में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 6:5 में। पौलुस, इसने कोड़े में, बंदीगृह में, हंगामे में, परिश्रम में, नींद में, उपवासों में, अर्थात पौलुस को मजबूरी में उपवास करने पड़े कई बार। ऐसी 2 कुरिन्थियों 11:27-28 में भी लिखा है, पौलुस थकान और परिश्रम में, अक्सर नींद में, भूख और प्यास में, अक्सर उपवासों में, ठंड और नग्नता में, अन्य चीजों के अलावा जो मुझ पर प्रतिदिन आती है, सभी के लिए मेरी गहरी चिंता। तो ये पौलुस की एक विशेष परिस्थितियां थी जहां पे इसको एक तरह से उपवास की परिस्थिति में रहना पड़ा। पर यहाँ पे अब एक चीज हमको समझ लेना चाहिए जब हमने इन वचनों को देखा ये, कि नई वाचा में उपवास को, तो वास्तव में ये नई वाचा आत्म सशक्त उपवास पुरानी वाचा के अधीन उपवास से मौलिक रूप से भिन्न है। अर्थात पुरानी वाचा में जो उपवास कर रहे थे लोग, उससे नई वाचा में जो उपवास करने का जो है मौलिक रूप से भिन्नता है। शुरुआत के लिए हम परमेश्वर की अनुपस्थिति पर शोक नहीं कर रहे हैं,
कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे अभी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, इसके लिए उपवास करें, पर ये कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी उपस्थिति को अधिक आनंद लेना चाहते हैं, इसके लिए उपवास किया जाना उचित होता है नए नियम में। ठीक है ना, परमेश्वर अलग नहीं हो रहा हमसे। दूसरे शब्दों में, हम पुराने नियम के यहूदियों को की तरह परमेश्वर को वापस देश में लाने के लिए उपवास नहीं करते। पुराने नियम में यही था, यहूदी लोग फिर उपवास करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, राख लगाते थे, टाट के कपड़े पहनते थे, एक तरह से दुख व्यक्त करते थे और फिर परमेश्वर को आने के लिए प्रार्थना करते थे। मगर ये अब हमारे लिए ऐसा नहीं है। अब क्या लिखा है, मसीह में हमारे पास पहले से ही वो है हमारे अंदर और हम उसे कभी नहीं खोएंगे। बड़ा स्पष्ट लिख रखा है इब्रानियों 3:5 में, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। किसके अंदर है वो? जिसने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है। फिर भी हम उपवास करते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ एक अटूट वाचा का रिश्ता होने के कारण हम अपने जीवन में चल रहे, कभी कभी जब विश्वासी लोग भी पाप और हमारे पहले प्यार को त्यागने के लिए हमें आकर्षित करने वाले प्रलोभनों को हटाने के लिए हम उपवास करते हैं। ठीक है, ये एक मेन कारण मैंने देखा जब इसका अध्ययन करा था। इसलिए उपवास में हमें सिखाता है कि पाप हमें कितना प्रबल है और हमें पूरे हृदय, प्राण और शक्ति से प्रभु से प्रेम करने के लिए मसीह की आत्मा की कितनी आवश्यकता है। तो नए नियम में आकर उपवास का कारण भी यीशु की आत्मा के कारण ही हो सकता है। यहाँ तक कि नए नियम में लिखा है, जितने लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटी हो। ये रोमियो 8:14 में बड़ा स्पष्ट लिखा था। तो यहाँ पे भी हम जब उपवास करें तो हमेशा किसकी अगुवाई में होना चाहिए? पवित्र आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए। आगे जब हम देखते हैं, नई वाचा का जो बदलाव है, मुझे विश्वास है जो मत्ती 6:16 और 18 में यीशु के शब्दों में व्याख्या करता है। याद रखें, पुराने नियम में प्रभु की उपस्थिति एक बाहरी वास्तविकता थी। प्रभु अंदर नहीं आ सकता था पुराने नियम में, खाली आत्मा ऊपर आती थी, तो बाहरी वास्तविकता थी। यहोवा मंदिर में रहता था और पुराने समय में वे के संत बाहरी तरीकों से अपनी धार्मिकता का अभ्यास करते थे। बाहरी तरीकों से अर्थात कुछ क्रियाओं के कारण इन चीज़ों का अभ्यास करते थे। वास्तव में कई भविष्यवक्ताओं ने इजराइल और उनके उपवास को फटकार लगाई। इसी कारण से यशायाह ने बहुत बड़ी फटकार लगाई, क्योंकि ये केवल बाहरी था। यशायाह 58 को जब पढ़ेंगे आप, फिर आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। उसमें काफी लंबा चैप्टर है, पढ़ना जरूर। अब हालांकि जब आत्मा अपने लोगों के साथ वास करती है और हम में मसीह को जीवित परमेश्वर का मंदिर बना दिया है, तो सच्चा उपवास धार्मिकता का बाहरी प्रदर्शन नहीं है। मैंने बताया स्वयं की धार्मिकता, जैसे अभी वो फरीसी का एक उदाहरण यीशु मसीह ने बताया। तो इसके बजाय वह हृदय और शरीर का अभ्यास है जो परमेश्वर के बारे में हमारी जागरूकता और उसके लिए हमारी आवश्यकता को बढ़ाता है। इसके लिए उपवास हमारे को कराता है। वास्तव में मसीहों के लिए हमारे चेहरे पर उदासी का चित्रण करने के लिए, चाहे हम उपवास कर रहे हो या नहीं, वास्तव में एक झूठा सुसमाचार बताता है। जैसे यीशु मसीह ने भी बोला, उदास होना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़े दुख को सहते हैं वे आनंदित हो सकते हैं, जैसा कि 2 कोरिन्थियों 6:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें तो न छोड़ा है और न ही उन्हें छोड़ेगा। ये एक नई वाचा का फायदा है। आगे हम देखते हैं, जब नए नियम में पौलुस कह सकता है कि बहुतायत या गरीबी में उसने संतुष्ट रहना सीख लिया है। फिलिप्पियों 4:11 और 13 में पौलुस ने बताया, घटी में और बढ़ती में मैं खुश रहता हूँ। और उस अनुभव से वे सभी मसीहों से कह सकता है, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हो,
प्रभु में आनंदित रहो। मैं इसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो, जैसा कि फिलिपियों 4:4 में लिखा है पौलुस ने। तो ये चीज जानना जरूरी है, ना कि उपवास करने के लिए कि जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए। हम आनंदित रहेंगे, सब चीज हमारे पास है। अब हम कुछ लेने के लिए उपवास नहीं कर रहे, ठीक है ना। एक आश्चर्यजनक बात है कि मसीह में हमारे पास हमेशा वही होता है जो हमें जीवन और भक्ति के लिए चाहिए होता है। जब आप दूसरा पत्र से 1:3 और 4 लिख रखा, तो उसमें लिख रखा है हमारे जीवन के लिए और भक्ति के लिए सब चीजें आत्मा के द्वारा दे दी गई। लेना नहीं अभी है हमारे पास पहले से। तो ऐसी चीजों के लिए अब हमको उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उपवास कोई ऐसी प्रथा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से अधिक आशीर्वाद मांगती है। ये चीज ध्यान रखें, समझें इसको। हमारा उपवास करना इसके लिए नहीं है कि हमारे को कोई और अधिक आशीर्वाद मिल जाए, जबकि इफिसियों 1:3 में लिखा कि हमारे पास मसीह में हर आत्मिक आशीष है ऑलरेडी। हम आशीषित हैं, हमको अभी लेना नहीं, हम आशीषित हैं पहले से। तो इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है कि नई वाचा में उपवास के लिए, ये सब चीजों के लिए उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उपवास पुनर्गणना और पुनः जागरण का अभ्यास है, ताकि परमेश्वर की संतान जान सके कि हमारे पास प्रभु में क्या है और हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है पुरानी वाचा में नई वाचा में बाहरी परिवर्तन की व्याख्या करता है, और ये पिता की उपस्थिति के महान प्रतिफल के साथ उपवास को प्रेरित करता है। इस तरह नए नियम में उपवास पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन ना ही ये जारी रहता है जैसे कि इजरायलियों में था, उस तरह से नहीं करना। तदनुसार मेरा मानना है कि हमें उपवास को अभ्यास करना चाहिए, स्वयं को शारीरिक रूप से नकारना, प्रभु का अधिक अनुभव करने के लिए। फिर भी इस तरह की प्रथा शायद सबसे अच्छी तरह से हार्दिक भक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में व्यक्त की जाती है, ना कि साप्ताहिक उपवासों की एक आवश्यक तरीकों से। माने एक नियमित तरीके से हम नहीं करना। आत्मा की अगुवाई में उपवास करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की संगति को बहुत अच्छी तरह अभ्यास कर सकें और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जान सकें, और अपने मन को नया करें कि नई वाचा में आकर हमको यीशु मसीह में क्या क्या चीज मिल चुकी है, अब हम लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नए नियम में हम कभी भी एक अनिवार्य उपवास नहीं पाते हैं। कहीं पे भी बाइबल में अनिवार्य उपवास करने के लिए नहीं लिखा है। जैसा मैंने आपको समझा दिया, उपवास है, करना चाहिए, कब कब कहाँ कहाँ कैसे करना चाहिए, आपको वचनों के साथ में समझा चुका हूँ। तो नए नियम में हम कभी भी एक अनिवार्य उपवास नहीं पाते हैं, जैसा कि प्रायश्चित के दिन, जो कि पुराने नियम में लय व्यवस्था में 16 में और 23 में पूर्ण रूप से विवरण दे रखा है में होता है। ना ही हम उसके बारे में प्रेरितों से निर्देश पाते हैं। आप पूरी बाइबल नए नियम में नियमित रूप से इस तरह से मैंने जो है ना, वो नियमित रूप से करने, जैसे फरीसी ने बोला कि मैं 2 बार उपवास करता हूँ सप्ताह में, ऐसा कुछ नए नियम में प्रेरितों ने भी नहीं बोला है। अधिक से अधिक हम देखते हैं कि वह एक ऐसा अभ्यास है जो विशिष्ट अवसरों पर होता है। उदाहरण के लिए, जब मैंने बताया प्रेरितों के कामों में 13:1-3 में जब लोगों को चुनना था, 14:23 में अगुवाओं को चुनना था, उसके लिए किया जाता है। और कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे पौलुस दर्दनाक घटनाओं के जवाब में प्रेरित के काम 9:9-2, दूसरा क्रम 6:5, 11:27 आदि में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने निस्संदेह उपवास के बारे में बताया, और अनुयायी उपवास करेंगे, फिर भी उसकी शिक्षा अभ्यास के दिल के बारे से में अधिक है, ना कि उसकी नियमित निरंतरता के बारे में, ठीक है ना।
अगुवाई में। दरअसल जो लोग आज उपवास करते हैं उनके लिए निश्चित रूप से प्रेरणा और इरादा सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ना, नए नियम में किस इरादे से और किस कारण प्रेरणा से कर रहे हो, आत्मा की अगुवाई में कर रहे हो और किस इरादे से कर रहे हो। और इन ऐसे इरादों से नहीं करना है कि हमको अभी परमेश्वर से कुछ लेना है, हाथ मरोड़ के कुछ करना है उपवास, ये गलत है। ठीक है ना। और इसी के लिए मरकुस 9, 23, 28, 29 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास कर। ये अब एक इंसिडेंस बताता हूँ। एक और एक इंसिडेंस है कि नए नियम में आकर उपवास को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मरकुस 9 में और मत्ती 17 में है। मरकुस 9 में जब वो एक पिता जो अपना बेटा, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रकोप था और उसके यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे, तो वो बोल रहा है यीशु से। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो नए नियम में आकर क्या चीज हो रही है, किसके द्वारा हो रहा है सब कुछ नए नियम में, जैसे इसमें 2 में लिख रखा, 8 में, अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो रहा है। सब कुछ नए नियम में आकर इस दो चीजों के कारण ही अनुग्रह और विश्वास के द्वारा होता है। जब वे घर में आया, 28 आयत पढ़ रहा हूं मरकुस का, जब वे घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके, जबकि इससे पहले निकाल चुके थे। और यहाँ आकर यीशु मसीह को बोला भी, अरे तेरे नाम से तो हम सब करके आए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, सब हमारे कब्जे में रहती है। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना